नमस्कार दोस्तों, देखिए आप हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मानकर चलते हैं। अगर उस क्लियरिटी को देखते हैं तो आप यहाँ देखोगे इस जगह से प्राइस ने, अगर मैं सब कुछ मिटा देता हूँ और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, तो ये डेली का चार्ट है। ठीक है कि हम रिस्क भी ले रहे हैं, तो देखिए 1 रुपये का रिस्क है, 1000 क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपका ट्रेड का प्लान क्या है, आप कितना रिस्क लेते हैं। यहाँ लो पे भी बाई किया जा सकता है और हाई पे भी सेल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह यहाँ पे एक सपोर्ट हम मार्क करते हैं डेली का। ठीक है, जहाँ से प्राइस लास्ट लो तोड़ा था, इसके बाद तोड़ना शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो अब हम चलते 5 मिनट की तरफ और 5 मिनट के अंदर जाके देखेंगे। अभी टाइम है तो फर्स्ट कैंडल को आप मार्क करेंगे तो जिसका ओपन और हाई में 5 पैसे का डिफरेंस था। सेकंड कैंडल ने क्या किया, इसको लो को तोड़ा। ठीक है, ये इस जगह से मतलब कि एक रेजिस्टेंस कंफर्म हम मान सकते हैं किया है। इसके यहाँ पे अगर हम मार्क करें, ठीक है, ये यहाँ पे मार्क किया तो प्राइस यहाँ तक ऑलमोस्ट या इसके हाई तक यहाँ जाना चाहिए। और इसके बाद देखते हैं कि हम ट्रेंडिंग जोन को मार्क करते हैं कि प्राइस ने कहाँ से इसका बिहेवियर, यहाँ पे देखिए तो आपको पता चलेगा कि इन 3 कैंडलों के बीच में ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, प्राइस ने क्या हुआ था, यहाँ बना था और इसके बाद क्या किया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर से नीचे गिरा था। ठीक है, इस प्राइस से यहाँ से नीचे गिरा था। अब यहाँ से जब नीचे गिरा था तो इसका एक ट्रेंडिंग जोन हम बढ़ते हुए मार्क करते हैं, यहाँ पे एक बना था, आप देखेंगे। तो इस जगह को हमने मार्क किया, एक यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन बना था और इसको हम मार्क करते हैं, सॉरी ये 3, ये वाली जगह थी एक, जहाँ से हमने एक ट्रेंडिंग जोन यहाँ पे जो बना था लेटेस्ट, उसको मार्क किया। अब प्राइस ने क्या किया कि यहाँ आने के बाद इस जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम का यहाँ पे, अब यहाँ से पहले रीड कीजिए, इसने क्या किया कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, इसको यहाँ पे तोड़ दिया और फिर यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ का ट्रेंडिंग जोन नहीं, यहाँ एक बना है, इस जगह पे भी बना है। ओके, यहाँ से एक बना है, इस जगह प्राइस आया और यहाँ से आने के बाद यहीं से रिवर्स हो जाना चाहिए। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया और तब मैं बोला कि इसके हाई के ऊपर जब जाएगा तो हमारा 1 रुपये का एसएल रहेगा और इस बिहाफ पे हम इसको ट्रेड लेंगे। अभी भी 4 मिनट बाकी है। तो इस तरीके से इस ट्रेड को, मतलब देखिए कितने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के बाद आराम से ट्रेड किया जा सकता है। इस बिहाफ पे यहाँ पे भी लिया गया था तो इसका 1:1 का रेशियो, 1:2 का रेशियो, अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं। नहीं तो फिर एक लॉजिक के साथ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है उसके बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे तो वो हमें चल जाएगा कंफर्मेशन के साथ कि हम यहाँ पे ले रहे हैं और किस तरीके से ट्रेड को हम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। और लास्ट गिरने से पहले ये इसका बाइंग जोन था, इस कैंडल का मतलब इसके हाई को क्या किया था, जो ये हाई रिसेंट हाइस्ट्रीम हाई था, यहीं से गिरा था। अब ये इसका जो हम मानेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एक एक चीज़ को हम समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बिहाफ पे हमने ट्रेड लिया तो ठीक है, हमारा रिस्क कितना था, रिवार्ड कितना है, ठीक है, ऐसे ट्रेड लिए जाते हैं अगर उसको सही डिसिप्लिन से करना है तो। एक एक चीज़ को समझ के, वॉल्यूम को समझ के,
वॉल्यूम गिर रहा है कि क्या कर रहा है, सपोर्ट डेवलप हो रहा है कि क्या है, इस तरीके का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर आप कोई भी स्टॉक उठा के उसके बारे में आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से पैटर्न बनेंगे, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ब्रेक हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम से तोड़ रहा है, तो एक ट्रेड वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो आपकी रिस्क कितनी हो जाती है, रिस्क आपकी अगर जैसे स्टॉक रहेगा छोटा, उसका 1112 आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा मिल रहा है। पूरे दिन भर में भी आप लॉस ले रहे हो, अगर इस मेथड से भी कर रहे हो तो आपका एक मेथड हो जाता है। उस मेथड को क्लियर करके आप अगर ट्रेड लेते हो तो ये समझ में आता है। ये कंसेप्ट अलग है, इसका डिलीवरी वॉल्यूम से नहीं है, इसका सिर्फ सब हम इसमें देखते हैं रिस्क रिवार्ड हमें कितना, मतलब कोई भी स्टॉक उठा के हम ट्रेड कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड देखते हैं सिर्फ 1-2 मिल रहा है क्या, 1-1 भी मिल रहा है क्या। अगर मैं 1 रुपया दे के 1 रुपया भी ले रहा हूँ, अगर वही मिल रहा है और कंटिन्यू उसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। 1-2 भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, SL भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गिरता भी है। अगर हम यहाँ पे लिए थे, इसी जगह पे लिया था, अगर हम यहाँ नहीं बुक करेंगे तो फिर SL भी जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना है कि मार्केट को इतना दे रहा हूँ तो मार्केट रिवार्ड इतना मुझे दे रहा है, उस रिवार्ड को हमें हंसी खुशी ले लेना चाहिए। बड़े बड़े ट्रेड भी मिलते हैं, तो बड़े बड़े ट्रेड के लिए उस तरीके से अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ चला गया, वो एक लॉजिक से करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। ओके, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।